विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग पवन दूतिया शीर्षक के अंतर्गत तीसरा पद्य पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। बीच में कुछ समस्याएं आ गई थी, इसी वजह से वीडियो नहीं बन पाया था। अब मेरा प्रयास रहेगा कि लगातार वीडियो आपको हिंदी की प्राप्त होती रहे। तो आए तीसरा पद्य देखें। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। पहली पंक्ति देखिए। अब थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, संदर्भ पूर्वोक्त रहेगा। प्रस्तुत पद्य में राधा जी पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन दूती, जब तुम मेरे घर से थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तब तुमको सैकड़ों पुष्पों वाले, अच्छे अच्छे वृक्षों वाले लताओं से युक्त, सौंदर्य और सुंदर लताओं से युक्त जो है आप तुमको मन को आकर्षित करने वाला मधुबन मिलेगा, वृंदावन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह मान न होना। राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूती, तुम इस जंगल के रास्ते से होकर के आना और जाना, लेकिन उसकी सुंदरता पर मोहित मत होना। अगली पंक्ति देखिए विद्यार्थियों। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। राधा जी कहती हैं सुंदरता पर तो मोहित मत होना, लेकिन अगर रास्ते में तुमको कोई पीड़ित और दुखी दिखाई पड़े तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके पास जाकर के उसके दुख को, उसके कष्ट को दूर जरूर करना। कैसे करने के लिए कहती हैं? धीरे धीरे बरस करके गात उत्ताप होना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। धीरे धीरे बरस करके गाद उत्ताप होना, उसके शरीर को अपने सुगंधित पवन से धीरे धीरे स्पर्श करके, छू करके उसकी पीड़ा को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और उस पीड़ित व्यक्ति को जो है खुश करना, उसको प्रसन्नचित बनाना। आइए विद्यार्थियों, काव्य सौंदर्य हम देखते हैं इसका। यहाँ पर राधा जी कृष्ण के वियोग में स्वयं पीड़ित हैं, दुखी हैं, फिर भी उन्होंने दूसरे के दुख पर ध्यान देने का कार्य किया है। दूसरे के दुखों पर वो ध्यान दे रही हैं। रस यहाँ पर आप तुरंत जान सकते हैं, वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आप सब अगले पद्य पर देखें, ध्यान दें। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिया शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में राधा जी पवन को दूतिया बनाकर कृष्ण के पास भेजती हैं और पवन से ये कहती हैं कि रास्ते में अगर तुमको कोई जो है लज्जाशील स्त्री मिले तो निश्चित रूप से तुम उसकी लज्जा को जो है विदीर्ण मत होने देना, उसकी लज्जा को बचाने का प्रयास करना। पहली पंक्ति देखिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। कृष्ण की विरह की अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिया को समझाती हुई कहती हैं, हे पवन, यदि तुझे कहीं मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। तुम
उस सुंदरी के वस्त्र को जो है विकृत मत होने देना, अर्थात उड़ने मत देना, अर्थात उसकी लाज को बचाने का प्रयास करना। जो थोड़ी सी श्रमित हो गोद ले शांति खोना, अगर वह थोड़ी सी श्रमित हो, श्रमित मीन्स होता है पीड़ित, दुखी, यदि वह थकी हुई हो, पीड़ित हो, तो गोद में लेकर के उसको शांति प्रदान करना, उसके थकान को है दूर करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठों की और उसके कमलवत मुख की, कमल के समान जो उसका मुख है, उसकी जो मलिनताएं हैं उसको तुम मिटाने का प्रयास करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर कोई खेत में काम करती हुई स्त्री तुमको दिखाई पड़े तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसके पास जाना, उसको परस में स्पर्श करना, धीरे धीरे उसके शरीर को जो है स्पर्श करना और उसके कष्ट को, उसके दुख को जो है मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन पे ध्यान दीजिए। अगर राधा जी कहती है कौन से कि अगर तुमको आसमान में कोई बादल जाता हुआ दिखाई पड़े तो उसको जो है उसके पास लाना और उसकी छाया से जो है उसको सुख, उस स्त्री को सुख प्रदान करने का प्रयास करना। आइए विद्यार्थियों, ये इसकी व्याख्या है। इसके बाद हम लोग इसके काव्य सौंदर्य पर ध्यान देंगे। यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार है और यहाँ पर राधा को पर पीड़ा से व्यथित दिखाया गया है। दूसरे के कष्ट को समझने की क्षमता, दूसरे के कष्ट को महसूस करने की क्षमता का यहाँ पर जो है राधा जी का वर्णन किया गया है। भाषा वही रहेगी जो पिछले में थी, खड़ी बोली। तो चलिए अगले पद्य की तरफ, पहली पंक्ति थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। एक पंक्ति अक्सर मैं आप लोग को बताता हूँ कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। तो विद्यार्थियों समय के मूल्य को पहचानें, प्रतिदिन शिक्षा पर, पढ़ाई पर जरूर समय दें, नियमित समय दें। कोरोना काल है तो आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा विद्यालय परिवार आपके साथ है, सिस्टम से काम हो रहा है। आप लोग भी थोड़ा इसमें सहयोग प्रदान करें और इस वीडियो को अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, ताकि अगर वो कहीं भी पढ़ रहे हों, जरूरी नहीं किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप उनको शेयर करें ताकि वो भी अध्ययन कर सकें और पढ़ सकें। आइए अगले पद्य पर। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका होना। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि की पवन दूत क्या शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा को मथुरा भेजने से पूर्व वहाँ के भव्य मंदिरों की शोभा का बखान कर रही हैं। जाते जाते मथुरा धाम को उत्सुका होना, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधा जी कहती हैं पवन से कि मथुरा नगरी की जो शोभा है वह बड़ी अद्भुत है। वहाँ पहुंचकर तुम स्वयं ही उसकी सुंदरता को देखने के लिए लालायित हो जाओगे, अर्थात उसकी सुंदरता पर, उस नगर की सुंदरता पर तुम अपने आप मोहित हो जाओगे। तू होवेगी चकित लग के मेरु मतलब सुमेर पर्वत, तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, तुम सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे विशाल मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगे। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं,
उनके जो कलश हैं वो चमकते हुए सूर्य के समान हैं, चमकते हुए सूर्य के समान हैं। और वो मंदिर बड़े ऊंचे ऊंचे और भव्य हैं, जिनको देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। राधा जी पवन से कहती हैं कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो, उस समय तुम वहाँ जाकर जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, जो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उसमें अपने स्वर को तुम मिला करके उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, कीवा में होता है अथवा, या अगर मंदिर न जाना तब क्या करना, कह रही हैं कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधा जी कहती हैं कि मंदिर में अगर ना जाना तो अपनी रुचि के किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुग्ध होकर के अपने मधुर स्वर से उनका साथ देना। आज विद्यार्थी यही 3 पद्य मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल इसका 6वां पद्य रहेगा। पर डे 2 या 3 पद्य चलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।